हरियाणा के प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी के लिए नायब सरकार के दावों को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि ये आंकड़ों की जादूगरी है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र ने जनता को बेहाल कर दिया और कांग्रेस पार्टी सरकार के इन फैसलों के खिलाफ डटकर लड़ेगी। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सिरसा से कांग्रेस पार्टी के सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये दावा वो कर रहे हैं कि कई गुना बढ़ोतरी, यहाँ पर जबरदस्त बढ़ोतरी का जिक्र वो कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में अब बढ़ चुकी है, तो इसे आर्थिक समृद्धि से मुख्यमंत्री जोड़ रहे हैं। ये हमेशा इस तरह के मिसलीडिंग फिगर्स देते रहते हैं, चाहे केंद्र में हो, भारत सरकार हो या हरियाणा सरकार। आम आदमी के लिए जो इतनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा की हुई हैं, असली बात तो वो है गरीब से गरीब आदमी, इवन आप समझो कि मिडिल क्लास आज के दिन बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। जो इन्होंने जिस तरह की स्कीम्स और जिस तरह से इन्होंने पैमाने तय किए, अभी पीछे आपने देखा पेंशन वाला मामला कितना तूल पकड़ रहा था और इनको दोबारा से अपने ही फैसले वापस लेने पड़े। तो ये भूल जाते हैं कि ज़मीन पर क्या होता है और कागज़ों में चंडीगढ़ में बैठकर फाइलों में ये जो दिखाते हैं और लोगों को जो बताया जाता है अफसर बता देते हैं और ये वो बात बोल देते हैं। ज़मीन पर पता चलेगा कि लोग आज के दिन कितनी ज़्यादा दिक्कत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फिलहाल तक के लिए तो बुढ़ापा पेंशन की बहाली का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन संकट का समाधान अभी नहीं हुआ और तमाम दूसरी जो सुविधाएं लोगों को मिल पा रही थी उसमें भी परिवार पहचान पत्र की वजह से तमाम जो परेशानियां लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही हैं। तो आने वाले वक्त में इस तरह के संकट के समाधान को लेकर क्या अब ये रोल बैक कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन से, इस संघर्ष से करेगी या फिर इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोई तैयारी अब कांग्रेस कर रही है? बात यह है कि कांग्रेस ने अनाउंस किया अपना प्रोग्राम और उसी समय ये रोल बैक इन्होंने कर दिया, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि ये एक इतना ज़्यादा गंभीर मामला है जिससे लोगों को दिक्कत, और कांग्रेस उठा रही है तो लोग उसमें साथ में जुड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने भांपने का प्रयास किया, लेकिन केवल एक बात नहीं है। अब जैसे आपने कहा फैमिली आईडी की बात है, प्रॉपर्टी आईडी की बात है, हर तरह, चाहे किसानों की बात है। अब इंश्योरेंस का मैं देख रही थी कि पता नहीं कितने मोर देन 40,000 करोड़ शायद फिगर है, उतना मुनाफा कमाया है इंश्योरेंस कंपनीज ने। किसान का तो आप जानते हो, आप भी नीचे ज़मीन पर घूमते हो लोगों के बीच में, हम भी घूमते हैं। किसानों को जब देना होता है मुआवजा, तब ये कंपनियां कहाँ चले जाती हैं। बात यही है कि प्राइवेट कंपनियां केवल अपना मुनाफा देखती हैं, उनको किसान के वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है। और इसी तरह से बहुत सी बातें हैं, समस्याएं हैं। दिल्ली का बजट तो देख लिया हमने केंद्र का, अब हरियाणा का बजट और देख लेंगे। कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। ये स्टूडेंट्स में भी खासी नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। रोजगार को लेकर आंदोलन जो है पंचकुला में भी चलाया गया, तमाम दूसरे जिलों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। क्या उस दिशा में भी कांग्रेस पार्टी किसी संघर्ष का, किसी आंदोलन का कोई बड़ा प्रारूप तैयार कर रही है? क्योंकि अभी रोल बैक अगर सरकार ने कर लिया है तो मुझे लगता है कि आंदोलन से भी रोल बैक अब कांग्रेस कर रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का तो हमेशा, जो भी चाहे कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस हमेशा सड़क पर इनकी लड़ाई, लोगों की लड़ाई इनके सामने लड़ती है और लड़ती रहेगी। ये एक हमारा, क्योंकि विपक्ष में हैं हम आज के दिन, तो विपक्ष का रोल हमें करना है, लोगों की आवाज़ हमें बनना है। तो कभी ऐसी बात नहीं हो सकती कि कांग्रेस पीछे हटे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये गंभीरता से सोचा जा रहा था कि अनुशासनात्मक जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अनुशासन पार्टी में ख़त्म होता नजर आ रहा था। काफ़ी सारी खामियों का जिक्र भी आप कर रही थी। वो खामियां क्या आज की तारीख में दुरुस्त कर ली गई और अनुशासन के लिहाज से क्या कुछ परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है? और एकजुटता की जो बात थी, क्या सिर्फ बयानों में है या वाकई पार्टी एकजुट होकर अब लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है? ये तो सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि अगर पहले की तरह ही राजनीति चलती रही तो उसका खामियाजा हमारे पार्टी ने, ख़ास तौर से हमारे वर्करों ने और हरियाणा की जनता ने भुगता है। तो इसको देखते हुए आपने हमारे पीसीसी में भी बदलाव आया और ये सब बातें हो रही हैं और पार्टी को भी अब, संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है।
तो हर तरह से आगे प्रयास होगा कि पहले वाली जो कमियां थी, खामियां थी, उनको दूर किया जाए। और मैं समझती हूँ कि सब मिलकर जो नई पीसीसी बनी है उसको मजबूत करें और सब सहयोग दें। पहले तो जिस तरह से एक तरफा चलता रहा, आपने देखा, उसका नुकसान बहुत उठाया है। तो अब सारे मिलकर पीसीसी अध्यक्ष को सहयोग करें। चलिए, कुमारी शैलजा साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि को लेकर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं दरअसल वो आंखों का धोखा है। और दो टूक ये कहने की कोशिश कि जनता से जुड़े मुद्दे कांग्रेस पार्टी पहले भी उठाती रही है और आगे भी पूरी संजीदगी के साथ ये लड़ाई लड़ने का काम करेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।